तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम वेरिएबल्स में लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था, देखा था। बट आज के इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं कि लेट एंड कॉन्स्ट क्यों आया। ठीक है, लेट एंड कॉन्स्ट क्यों आया और उससे क्या बोलते हैं कि क्या सॉल्व किया। तो देखो पहले प्रॉब्लम क्या था। तो लेट एंड कॉस्ट जो है वो ES6 में आया। ठीक है, लेट एंड कॉस्ट ES6 में आया। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में लेट एंड कॉस्ट है हमारा। देखो पुराने जावास्क्रिप्ट में जो था उसमें हम वेरिएबल यूज करते थे। वेरिएबल मतलब वेरिएबल के लिए वैर यूज करते थे। ठीक है, वैर यूज करते थे पुराने वाले जावास्क्रिप्ट में। तो हमारे पास स्कोप की प्रॉब्लम होती थी। होस्टिंग जो होता था वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता था। एंड बग्स जो होते थे हमारे पास बहुत से साइलेंट बग्स होते थे। क्योंकि वैर जो करता था, वैर क्या करता है कि वो ब्लॉक की इज्जत नहीं करता है। ठीक है, वैर जो करता है वो ब्लॉक की इज्जत नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इफ ट्रू, और ये वैर से एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसको हमने इनसाइड ए ब्लॉक डिक्लेयर किया है। बट देखो जब हमारे पास ES6 नहीं था, मतलब हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट नहीं थे, तो हम वैर यूज करते थे। एंड वैर यूज करने से क्या होता था कि हमने देखो ये एक्स जो है हमारा इफ ब्लॉक में है, बट कंसोल में हम जा करके देखेंगे, कंसोल में जा करके देखेंगे फिर भी हमको हमारे कंसोल में 10 मिल रहा है। मतलब कि ब्लॉक के बाहर भी हम एक्स को, मतलब ब्लॉक के बाहर भी अपने वेरिएबल को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ब्लॉक के बाहर भी हम अपने वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसको, इन्हीं सारे बग्स को और इन्हीं सारे चीज़ों को, इन्हीं सारे कन्फ्यूजन को फिक्स करने के लिए ES6 में हमको लेट मिला। और लेट क्या होता है? लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है लेट। अब देखो ब्लॉक स्कोप कैसा होता है। यहीं पे अगर वैर की जगह, चलो इसी एग्जांपल को लेते हैं, कॉपी किया और इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं। अब इसकी जगह हमने वैर की जगह हमने अगर लेट से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया होता, तो अब देखो अब हमको एरर आएगा कंसोल में। देखो कंसोल में आ रहा है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ES6 आने से, लेट मिलने से एक ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि लेट जो होता है हमारा वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। मतलब वो ब्लॉक की रिस्पेक्ट करता है। लेट से जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, जिस ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं उसी ब्लॉक में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसको हम आउटसाइड ऑफ ब्लॉक एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट इनसाइड ब्लॉक इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो इनसाइड ब्लॉक हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट हमारे पास आया कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट जो होता है उसको कांस्टेंट रेफरेंस। ठीक है, इसको तुम कांस्टेंट रेफरेंस समझो। और कॉन्स्ट जो होता है वो वेरिएबल को नहीं, कॉन्स्ट जो होता है वेरिएबल का नहीं, वेरिएबल के रेफरेंस को लॉक करता है। वेरिएबल को नहीं, वेरिएबल के रेफरेंस को लॉक करता है। ठीक है, तो जैसे हमने कॉन्स्ट x इक्वल टू, पहले यहाँ पे 10 कर दिया, x इक्वल टू 10 कर दिया, एंड फिर यहाँ पे x इक्वल टू 20 करेंगे हम, तो हमारा एरर आएगा। देखो कंसोल में जाएंगे और देखो एरर आएगा। हमारा एरर क्या आ रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट लाइन नंबर हमारा दे रहा है अनकॉट टाइप एरर। ठीक है, एरर आ गया क्योंकि हमने कॉन्स्ट यूज किया। और कॉन्स्ट क्या करता है? कॉन्स्ट हमारा ये बोलता है कि एक बार कोई अगर वेरिएबल उसने डिक्लेयर कर दिया तो वो थ्रू आउट प्रोग्राम कॉन्स्टेंट हो गया।
उसके रेफरेंस तुम चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब उसकी वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसकी वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते हो, बट वहीं पे लेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट को हम रीअसाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। देखो, लेट को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा 20 आ गया, 10 की जगह अभी हमारा यहाँ पे 20 आ गया। तो ये हुआ। और एक और जो इशू आती थी वो वो होस्टिंग में आती थी। अब होस्टिंग क्या है उसको ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, तो वो जाकर के एक बार देख लेना कि होस्टिंग क्या है। तो लेट एंड कॉन्स्ट भी होस्ट होते हैं, बट इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं, इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं और ये टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। ठीक है, इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं और ये क्या होता है कि ये टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। अब देखो वो कैसे होता है, तो इन सबको पहले कमेंट करो। ठीक है, इन सबको कमेंट करो और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल लॉग एक्स लिख दिया एंड फिर यहाँ पे हम वेर से एक्स को डिफाइन करें, वेर एक्स इक्वल टू 10। अब कंसोल में हम चल करके देखेंगे तो अनडिफाइंड आ रहा है, कंसोल में हम गए हमारा अनडिफाइंड आया। ठीक है, कंसोल में हम गए हमारा अनडिफाइंड आया, मतलब यहाँ पे हमारा एरर नहीं आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है, ये नहीं बता रहा है कि तुमने जो एक्स को तुम प्रिंट कर रहे हो, एक्स को जो तुम लॉग कर रहे हो उसको तुमने डिफाइन नहीं किया, डिफाइन करने के पहले ही तुम प्रिंट कर रहे हो, तो कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये होस्टिंग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता था हमारा। तो ये 6 के आने से, लेट के आने से अब देखो क्या हुआ, वेर की जगह जब हम लेट यूज करते हैं, वेर की जगह जब हम लेट यूज करते हैं तो एरर थ्रो करता है, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। बिफोर मतलब इनिशियलाइजेशन करने के पहले तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो, हम पहले एक्सेस कर रहे हैं, बाद में हमने उसको इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो यही हमारा लेट भी होस्टेड होता है, कौन सी भी होस्टेड होता है, बट वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। देखो कौन से भी हमने किया तो भी सेम एरर आएगा हमारा, तो भी हमारा सेम एरर आ रहा है। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, तो टेम्पोरल डेड जोन ये होता है कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बीच का टाइम टेम्पोरल डेड जोन होता है, मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बीच का टाइम हमारा टेम्पोरल डेड जोन होता है। और टेम्पोरल डेड जोन ये फिक्स ऐसा क्यों किया, क्योंकि बग्स को अवॉइड करने के लिए। हमने देखा था यहाँ पे जब हम वेर को यूज कर रहे थे तो कोई भी हमारा एरर नहीं आ रहा था, हमको सिंपल अनडिफाइंड आ रहा था। तो एक ये हमारा साइलेंट बग होता है, तो इसको भी लेट एंड कॉन्स्ट से ES6 ने फिक्स कर दिया। तब ES6 जो है जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न वर्जन है, ठीक है, तो उसने इसको भी फिक्स कर दिया। तो लेट एंड कॉन्स्ट आने से हमारा क्या हुआ कि जो भी जावास्क्रिप्ट में, मतलब पुरानी जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रहे थे स्कोप को लेकर के और होस्टिंग को लेकर के, या जो भी साइलेंट बग्स आ रहे थे, तो उनको जावास्क्रिप्ट जब ES6 में आया तो लेट एंड कॉन्स्ट आया हमारे पास। और फिर लेट एंड कॉन्स्ट ने एक सिंपल स्कोप रूल दिया कि जिस वेरिएबल को तुम जिस स्कोप में, जिस ब्लॉक में तुम डिफाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे, उसी में तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। तुम आउटसाइड ऑफ ब्लॉक, आउटसाइड ऑफ स्कोप एक्सेस नहीं कर सकते हो। और फिर होस्टिंग में क्या कि अगर तुमने लेट या कौन से डिफाइन किया है तो तुम उसको पहले एक्सेस नहीं कर सकते हो। होस्टिंग होगा उसका भी होगा, बट तुमको एरर थ्रो करेगा जब तुम एक्सेस करने जाओगे तो, और वो टेम्पोरल डेड जोन में चला जाएगा। तो इसलिए हम अब वेर को अवॉइड करते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। तो आई होप कि लेट एंड कॉन्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ES6 आने से, लेट एंड कॉन्स्ट आने से कैसी हमारी चीज़ें सही हो गए। ES6 आने से क्या क्या हुआ, तो हमारे पास स्कोप रूल है, होस्टिंग बिहेवियर सही हो गया और एरर विजिबिलिटी बढ़ गई, मतलब एरर हमको दिखने लग गया। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। और ये जो लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट भी होस्टेड होते हैं, बट टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। और इनको हम
रीअसाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने लेट में देखा, तो लेट को रीअसाइन कर सकते हैं बट कॉन्स्ट को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। और फिर रीडिक्लेरेशन की बात करें तो लेट को ना ही हम लेट को रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि वेर हमको क्यों यूज नहीं करना चाहिए और लेट एंड कॉन्स्ट आने से क्या कौन सी सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में फीडबैक दे देना।